नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल AK कंपटीशन क्लासेज और मैं हूं अखिलेश तिवारी। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जो भी स्टूडेंट पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। और हमारे इस चैनल पर हर क्लास के वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, लगातार वीडियो अपलोड हो रहा है, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं। इस प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए रखिएगा। और आज का हम टॉपिक लेकर के आए हैं भिन्न, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं। भिन्न क्या होती है, कैसे लिखा जाता है, इसके विषय में आप लोग जान रहे हैं। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक बेटा हमने अध्ययन किया था संख्याओं का। जैसे संख्याएं होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार से माइनस की संख्याएं होती है -1, -2, -3, -4 etc। ये संख्याएं होती हैं, ठीक है। इन्हीं संख्याओं को, ये जो प्लस में है इनको धनात्मक संख्या कहते हैं, और जो माइनस वाली संख्या है, ऋण लगा हुआ है, इनको ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। और इन्हीं संख्याओं को यदि p/q के रूप में व्यक्त किया जाए तो वही भिन्न होती है, ठीक है। जैसे लिख दिया जाए 2/3 या 5/6 या 7/9, 1/8, ऐसे रूप में, जैसे यहां दिखाई दे रहा होगा आपको। इस रूप में जब संख्या को लिखा जाता है तो उसी को भिन्न कहा जाता है, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, भिन्न में जो बटे के ऊपर वाला पद होता है, ध्यान से समझिएगा, जो बटे के ऊपर वाला पद होता है इसको अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और जो बटे के नीचे वाला पद होता है इसको हर बोलते हैं। यानी अंश और हर मिलाकर एक भिन्न का निर्माण होता है। अंश और हर मिलाकर एक भिन्न का निर्माण होता है। अब यहाँ पे बताइए, जैसे ये 2, ये क्या है? अंश है ना। 3 क्या है? हर है। 5 भी अंश है, 6 भी हर है। 7 अंश है, 9 हर है। 1 अंश है, 8 हर है। बात समझ गए कि नहीं? अगर कोई भिन्न आपके सामने रखी जाए और वहां पूछा जाए कि कौन सा अंश है और कौन सा हर है, तो आप बता ले जाओगे कि नहीं बता पाओगे? आसानी हो जाएगी बताने में, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है भिन्न का प्रकार, ठीक है। यहाँ पे पहले एक बात और जान लीजिए, जैसे कहीं पे 1/2 लिख दिया जाए, 1/2, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 का आधा, 1 का आधा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक गोला बना दिया जा रहा है, इसी गोले को हाफ पार्ट विभाजित कर दिया जाए और इसको कलर कर दिया जाए, यही आपका क्या कहलाएगा? 1/2 कहलाएगा। क्योंकि पूरा गोला 1 था और जब आधा कर दिया 2 भाग में बट गया तो 1/2 हो जाता है। चलिए हम भिन्न के प्रकार पर चलते हैं। भिन्न का प्रकार क्या होता है? भिन्न के प्रकार, इसमें सबसे पहला भिन्न का प्रकार आता है आपका साधारण भिन्न। इसे साधारण भिन्न कहा जाता है, ठीक। अब देखिए होता कैसे है साधारण भिन्न। तो साधारण भिन्न को समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा एक स्टेप केवल। जैसे कहीं पे 1/2 लिख दिया जाए या 3/4 लिख दिया जाए, 21/22 लिख दिया जाए, 24/3 लिख दिया जाए, इस प्रकार की संख्याओं को साधारण भिन्न कहा जाता है। केवल भिन्न लिख दिया जाए, ये कटती हो चाहे ना कटती हो उससे कोई तात्पर्य नहीं होता है। बस केवल भिन्न अगर लिख दी गई है तो उसी को साधारण भिन्न कहा जाता है,
ठीक है। दूसरा नंबर आता है समान भिन्न। समान भिन्न, अब ये समान भिन्न क्या होती है आप लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2, 3/2, 6/2, 8/2, 9/2 लिखा हुआ है। इस अवस्था में क्या होता है कि जब भिन्न का हर बराबर होता है, जब किसी दी गई भिन्न का हर बराबर होता है तो उस अवस्था में इसे समान भिन्न कहा जाता है। अंश से कोई तात्पर्य नहीं है। कब? जब हर बराबर होगा, जब हर बराबर होगा तो इसे समान भिन्न कहा जाता है। बात समझ में आ गई। इसके बाद आता है असमान भिन्न। असमान भिन्न तीसरा नंबर है। असमान भिन्न क्या होते हैं? अलग अलग हो, हर एक फंक्शन इसका अलग अलग हो। जैसे 2/3, 4/3, 4/2 कर दीजिए, 5/7, 7/3, 4/9 ऐसे। ठीक है। अब यहां देखिए हर एक भिन्न में अलग अलग सिस्टम आया हुआ है, किसी का हर या अंश बराबर नहीं है। ठीक है। तो ऐसे भिन्नों को क्या कहा जाता है? असमान भिन्न कहा जाता है। बात समझ में आई? आगे चलिए। इसके बाद आता है बेटा आपका सम भिन्न या उचित भिन्न, जिसे कहा जाता है सम भिन्न या उचित भिन्न। तो इसमें आपको क्या देखना रहता है, इसका जो अंश होता है वो हर से छोटा होता है। अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है। तो इसमें आपको कैसे ध्यान देना होगा, जैसे 1/4 लिख दीजिए, 1/4 हो गया, 3/9 हो गया, 5/12 हो गया। ऐसे हमने कहा सम या उचित भिन्न ऐसी होती है जिनका अंश जो होता है वो हर से छोटा होता है, यानी इसका हर हमेशा अंश से बड़ा रहता है। इसी को सम या उचित भिन्न कहा जाता है। इसके बाद आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, तो अगर सम भिन्न में बताया गया कि अंश जो है हर से छोटा होता है तो इसमें उसका उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाता है कि इसमें जो है अंश बड़ा हो जाता है, जैसे 12/4, 13/7, 6/2, 5/2 मान लीजिए। ठीक है। तो इसमें देखिए हर एक संख्या में इसका जो अंश है वो हर से बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसी को कहा जाता है विषम भिन्न। बात समझ में आई? एक क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित भिन्नों को अंकों में लिखिए। निम्नलिखित भिन्नों को अंकों में लिखिए। क्वेश्चन दिया है 2/5, 2/5, इसको आपको भिन्न में लिखना है। ठीक है। तो सीधी सीधी बात है कि 2 ऊपर लिख दीजिए और बटा लगाइए, 5 को नीचे लिख दीजिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो यही हो गया आपका 2/5। और अगर इसमें अंश हर पूछा जाएगा तो 2 को अंश बता देना है और 5 को हर बता देना है, बटा आपका लगा रहेगा। बात समझ में आई? समझ में आ रहा है बात ना? 2/5 लिखा था, इसको कहा गया कि भिन्न में बदलिए, तो हमने 2 को ऊपर लिख दिया, बटा लगा दिया और 5 को नीचे कर दिया। ये आपका 2/5 भिन्न तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है 5/8, 5/8। इसमें देखिए तो 5 ऊपर आया है तो ऊपर लिख दीजिए, बटा का निशान लगाइए, 8 नीचे लिख दीजिए। अब इसमें हो जाएगा 5 अंश हो जाएगा और 8 हर हो जाएगा। बात समझ में आई? ये तरीका है आपके लगाने का। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए।
निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। जैसे दिया है 2/7, 2/7 ये भिन्न अंकों में लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? अंकों में। इसको हमें किस में बदलना है? शब्दों में बदलना है, यानी हिंदी में लिखना है। कैसे लिखेंगे? 2 को लिख दीजिए पहले, ध्यान से समझिएगा। 2 को पहले लिख दीजिए, फिर बटा लिख दीजिए हिंदी में, बटा, और नीचे कितना है? 7, इसको उतार दीजिए। ये आपका क्या हो गया? शब्दों में हो गया 2/7। अगर यही चीज दिया जाए और ये बनाना रहे तो भी सिंपल है, अगर ये दिया जाए ये चीज लिखना रहे तो भी सिंपल है, आसानी से लिख सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 17/20 दिया हुआ है। अब यहां पे 17 को पहले लिख लीजिए, फिर बटा लिखिए और फिर 20 लिख दीजिए। ये हो गया आपका शब्दों में 17/20। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है आपका, यहां पे बोल रहा है, अभी इस क्वेश्चन में आपको कहा था कि भिन्न को शब्दों में लिखिए। अब की बार शब्दों में लिखा है, इसको अंकों में बदलना है। क्वेश्चन है आपका 19/93, 19/93 ये दिया है। इसको हमें भिन्न में कन्वर्ट करना है। तो देखिए ध्यान से, 19 को ऊपर लिख लीजिए, बटा है तो बटे का निशान लगा दीजिए, और फिर 93 बोल रहा है तो 93 लिख दीजिए। कितना सरल बात है। अगर इसको कोई बच्चा नहीं कर पा रहा तो कंपटीशन परीक्षा भी नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही माइन्यूट पॉइंट है ये। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। अगला लिखा है 26/49, 26/49। यहां पर ध्यान से देखिए, 26 को लिख दीजिए, बटा लगाइए और 49 लिख दीजिए। सिंपल सी बात, आपके भिन्न तैयार हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है एक सम्मिश्र या संयुक्त भिन्न, समझ लीजिए। संयुक्त भिन्न, संयुक्त भिन्न क्या होती है बेटा? इसमें पूर्णांश और अर्धांश दोनों लेकर के संख्याएं बनाई जाती हैं, उसी को संयुक्त भिन्न कहा जाता है। वो कैसे होता है? जैसे लिख दिया जाए 3 सही 5/8, ऐसे लिख दिया जाए। ऐसी संख्याओं को संयुक्त संख्या या संयुक्त भिन्न कहते हैं, या इसी को सम्मिश्र संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या किया जाता है? इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? इसको हम पढ़ते हैं सही, ये आपका अंश वाला रहता है और उसके नीचे हर वाला रहता है। तो बोला कैसे जाता है इसे? 3 सही 5/8। बात समझी कि नहीं? ऐसे पढ़ा जाता है। इसको हल करने का तरीका क्या है कि इसका और इसका हम गुणा कराते हैं। कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, और 24 में ये ऊपर वाला अंक जोड़ लिया जाएगा, बटे में जो 8 लिखा है वो वही लिखा रहेगा। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 29/8। यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो आपके बुक में कह रहा है कि इसमें भिन्न को छांटना है, कौन उचित भिन्न है, सॉरी उचित है, विषम है, संयुक्त भिन्न है, कैसी है, यही सब देख करके पहचानना है। तो पहचान ले जाओगे ना कौन सी कैसी भिन्न होती है। एक भिन्न बची हुई थी ये संयुक्त वाली, उसको भी हम बता दिए। जो इस तरीके की भिन्न बचेगी या लिखी रहेगी उसको आप देख करके ही पहचान जाएंगे कि संयुक्त भिन्न है। ठीक है, बाकी जिसका हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो सम भिन्न होता है। जिसका हर बड़ा होता है अंश छोटा होता है वो सम भिन्न होता है, और जिसका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है वो विषम भिन्न होता है। यही चीज आपको पहचानना है। ठीक, चलिए अगला है
दिया हुआ है कि दी गई भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में कन्वर्ट कीजिए। दी गई भिन्नों को मिश्रित भिन्नों में कन्वर्ट कीजिए। जैसे एक भिन्न हम आपको दिखा रहे हैं 11/6 लिखा हुआ है, इसको मिश्रित भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न का मतलब ऐसे बटा सही में प्राप्त करना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है बेटा, यही 6 से जो है 11 को हम भाग करा देते हैं, सिंपल सिंपल की बात। तो 6 के 6 हो जाएगा, घटाने पे आएगा 5, ठीक। तो यहाँ पे कैसे लिखा जाता है भिन्न को बेटा, इसे ध्यान से देख लीजिए। जो भागफल आता है उसको सही में लिखते हैं, जो शेषफल बचता है उसको अंश में भेज देते हैं, और जिससे भाग कराते हैं उसको हर में भेज देते हैं। अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए आपका ये पॉइंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, 6 के 6 और 6 में 5 जोड़ोगे 11 हो जाएगा, और बटे में 6 आपका लिखा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब सही हुआ। किसी भी दी गई भिन्न को आप सम्मिश्र संख्या में कैसे बदलेंगे, समझ में आई बात। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इस पर से। एक दिया है 23/11, 23/11। अब यहां से आपको क्या करना है, 11 से 23 को भाग कराना है। तो 11 दूनिया 22 होता है, इसको घटाने पे 1 आता है, ठीक। अब यहां देखिए भागफल आया है 2, तो ये हो गया 2 सही 1/11, 2 सही 1/11। तो 11 दूनिया 22 और 22 में 1 जोड़ने पे आपका 23 हो जाएगा, और संख्या आपकी प्राप्त हो जाएगी बटे में 11। समझ में आई बात। चलिए, दी गई भिन्नों के हर समान कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, दी गई भिन्नों के हर समान कीजिए। तो देखिए भिन्न दी गई है बेटा 2/3 और अगला दिया हुआ है 3/4, ये दिया है, इसका हर बराबर करना है, ठीक है ना। देखिए तो इसको आप आगे स्पेशली लिख लीजिए 2/3 कामा 3/4। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इन दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम आता है 12। अब हमें ये चीज ध्यान देना होगा, यहाँ यानी इसके हर में कितनी संख्या से गुणा कराएं जिससे 12 हो जाए। यहाँ 3 दिया है, 3 दिया है यहाँ, तो यहाँ पर अगर 4 से गुणा करा दें, 4 से, तो 12 हो जाएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो 4 से गुणा हो रहा है वो अंशों में होगा ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर 4 है, तो इनमें हम अगर 3 से गुणा करा देंगे तो 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी 3 से गुणा कराना होगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ बता सकते हैं कि 4 दूनिया 8 और 3 तिरिका 9 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 बराबर हो गया है। फिर इसे 8/12 अलग दिखा दीजिए, 9/12 अलग दिखा दीजिए। देखिए आपके भिन्नों का हर बराबर हो चुका है, देख रहे हो ना। बस यही सोल्यूशन है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी दिए गए भिन्न को इस प्रकार बदलिए कि सबके हर 40 हो जाए। किसी दिए गए भिन्न को इस प्रकार बदलिए कि सबके हर 40 हो जाए। अब वो भिन्न क्या दी गई है उसे हम यहाँ पे नोट कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। 2/4 दिया है, फिर इसके बाद 5/10 दिया है, फिर इसके बाद 7/8 दिया है, फिर इसके बाद 14/8 दिया है, फिर इसके बाद 6/4 दिया है, फिर 3/10 दिया है। ऐसे ऐसे मान लीजिए, यही सब आपके भिन्ने हैं। इसमें ऐसे ऐसे कन्वर्ट करना है कि जिससे सबका हर कितना हो जाए, 40 हो जाए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एकदम घबराने की बात नहीं है। इसमें जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। क्या देखना है केवल आपको कि हर में क्या लिखा हुआ है, इसमें कितने से गुणा कर दें कि वो 40 हो जाए। बस केवल 40 निगाह पे होना चाहिए। तो जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 2/4 लिख लीजिए पहले। उसके बाद अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो 40 प्राप्त हो जाएगा। और ऊपर भी 10 से गुणा करा दीजिए, तो ऊपर तो होगा 10 दूनिया 20 और नीचे होगा 10 चौके 40। हर बराबर हुआ, 40 होगा कि नहीं हुआ। आगे देखिए अगले वाले, यहाँ 5/10 लिखा हुआ है। अब 10 है तो कितने से गुणा कर दे 40 हो जाए, 4 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ऊपर हो गया 5 चौके 20 और नीचे हो गया 40। देखिए हर बराबर होगा 40 के बराबर। बात समझ में आ रही नहीं। आगे देखिए यहाँ पे 7/8 लिखा हुआ है,
तो इसमें हम क्या करते हैं कि 8 में अगर 5 से गुणा करा देते हैं तो 8 पंचे 40 प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 7 पचे 35/40। यहाँ पर ध्यान दीजिए 14/8 लिखा हुआ है, फिर हमें 5 से करना होगा क्योंकि 8 पंचे 40 होता है। तो ये तो 40 हो गया, 14 पंचे कर लीजिए 70 आ जाएगा। पहाड़ा आप लोग याद कर लीजिएगा भाई, बिना पहाड़ा काम नहीं होने वाला है। अब हमको याद है, हम अपना लिख दे रहे हैं, लेकिन आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 6/40। यहाँ पे कितने से गुणा करा दें कि 40 हो जाए? तो 10 से हमें कराना होगा क्योंकि 10 से होकर 40 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10 × 60/40। यही प्रकार से आपका लास्ट भिन्न है 3/10 गुणे, यहाँ पे अगर 4 से गुणा हो जाए तो 40 प्राप्त हो जाएगा। तो ऊपर हो गया 4 × 12 और नीचे हो गया 40। समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो है पेपर में फंसा देते हैं और बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हर 40 करना है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती हर को जो बोल रहा है उसके हिसाब से पहुंचाने के लिए। बस केवल आपको पहाड़ा याद होना चाहिए और गुणा भाग करने में थोड़ा एक्सपर्ट हो तो ये चीज आपको आसानी से मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस प्रकार से हर एक कंपटीशन क्लास की परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको हर एक पॉइंट हर एक वीडियो का समझ में आए और आप अच्छे से आगे बढ़ें। और आने वाले समय में आपको एक वीडियो बहुत ही मस्त बनने जा रहा है। इस वीडियो को जो बच्चे देखेंगे वो अब की बार लेखपाल की वैकेंसी जो आने वाली है, इस वैकेंसी में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन की मैपिंग कर पाएंगे अपने गणित सिलेबस से। और जितने बच्चे यहाँ पर क्लास कर रहे हैं वो सभी भी ध्यान रखें, अपनी तैयारी अपने निश्चित समय पर जो आपको शेड्यूल बताया गया है उसी समय पर करते रहें। और जो स्टूडेंट लाइव हमारे वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वो भी इस वीडियो को लास्ट तक देखें और ध्यान से समझें, जिससे हर एक पॉइंट उनके दिमाग में आ जाए। और जो बच्चे अभी नए हैं हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अगले वीडियो में आपको इससे भी अच्छा मैटर लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।